लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी, धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। रावलपिंडी डिवीजन में 13 कौमी और 26 सूबाई असम्बली के हलकों में नताइज तब्दील किए, हारे हुए उम्मीदवारों को 70 हज़ार की लीड से जितवाया। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की गिरफ्तारी के हवाले से इत्तलात की तरदीद, कहा गिरफ्तार नहीं किया, कमिश्नर को CPO साथ ले गए। तर्जुमान पुलिस। लोग बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। इल्जामात लगाना आपका हक है, लेकिन सबूत भी तो दें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द अमल, कहा जिन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं वो आपको भी लगा दे। कल को आप कत्ल या चोरी का इल्जाम लगा दे, अच्छे बुरे का बाद में तायुन होगा। इल्जामात में जरा सी सच्चाई और सदाकत है तो सबूत दे। समझ नहीं आता कमिश्नर रावलपिंडी ने मेरे खिलाफ इल्जाम क्यों लगाए। कमिश्नर से पूछे इनके इल्जामात के क्या सबूत हैं। चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इलेक्शन पटिशनर आती हैं, ज़ेरे इल्तवा केस में बात नहीं करता। जिन केसेस के फैसले हो जाते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया। जराए इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतन मिनल्लाह की शिराकत। इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन का मामला की जल्द इंक्वायरी करने का फैसला। किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन का अलामिया, धांधली से मुतालिक इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और हद तक इज्जत का दावा दायर करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का सख्त नोटिस, इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म, इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाएगी। असल हक़ाइक़ को कौम के सामने लाया जाएगा। मोहसिन नकवी। इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI को चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ, PTI के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तौसीक है। अवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलव्विस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफ़ी बयान पर रद्द अमल। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पहले ही कह रहे थे हम जीते हुए हैं, हमारी जीत को हार में बदला गया। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौइयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। कराची में हमारी 15 सीटें MQM को दे दी गई। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा।
कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कमिश्नर लियाकत चट्टा ने कहा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, ऐसी बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं उन्हें चौक में फांसी दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा, सवाल तो उठता है। कमिश्नर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया के दबाव में था रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान। हमारे इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज इंकशाफात किए। तहकीकात के बाद कौम को सच से आगाह किया जाए। फैसल करीम पुंडी का बयान। 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। 8 दिन बाद कमिश्नर का जमीर जागा। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुदकुशी का फैसला किया और फिर तर्क कर दिया। कमिश्नर आरओ होता है, ना ही डीआरओ। इलेक्शन की जिम्मेदारी आरओस और डीआरओस पर होती है। जहां से पीटीआई जीती वो ठीक, जहां से हारी वहां 50-50 हजार की लीड देकर जितवाया गया। रावलपिंडी के इल्जामात पर मलिक रियाज का भी रद्द अमल आ गया। अपने ट्वीट में लिखा कि बहुत अफसोसनाक है कि जब भी पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, हर कोई बगैर किसी दलील, मंतिक या सबूत के मुझ पर या मेरे इदारे पर उंगलियां उठाने लगता है। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राबिता नहीं किया। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना समाजी और ना ही कारोबारी। मैं इस सिलसिले में किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हूँ। इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी का कोई किरदार नहीं था। बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी के पास इलेक्शन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी नहीं थी। कमिश्नर ने कल मेरे साथ रावलपिंडी के मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक तबादला ख्याल किया। सवाल ये है कि कमिश्नर को कैसे पता चला कि ठप्पे लग रहे हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। किसी के पीछे लगने के बजाय हमें आइन और कानून पर अमल करना है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।